मंगलमय मंगल कर मीत राग में ज्ञान नमो तारि जाते भये अरहंता दिना करि मंगल करि होम ग्रंथ करन गोका जाति मिले समाज सब पावे निज पद राम। इसमें सबसे आखिरी में चार्ट है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, इसी में लिखा परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा सातों नए लिखा हो तो नए व्यवहार है, उनके कथन को योग्य वजन से ज़्यादा देना व्यवहाराभास है। इसकी चर्चा कल की थी अपन ने। अभी 4 अपेक्षाएं लिखी हैं व्यवहाराभास की। आगे हाँ 4 विवक्षाएं हैं चार्ट में, फटाफट कंपैरेटिव देख लोगे आप। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, कुल अपेक्षा आज्ञानुसारी है, एक सांसारिक प्रयोजनार्थ है और एक धर्म बुद्धि से धर्मधारक है। 4 की चर्चा अपन करेंगे। कुल अपेक्षा से जो पॉइंट लिखे उन्हीं को फटाफट पढ़ देते। देखो पहले तो कुल क्रम से न्याय नहीं होता दुनिया में। चोर का बेटा चोरी करता है तो ये नहीं कहा जा सकता हमारे तो कुल में ही हुआ, ये तो हमारे कुल में तो सदा अपराध करते हैं, ऐसा कह करके कोई कुल क्रम से बच नहीं सकता। दूसरी ओर रावण की संतान मोक्ष चली गई, रावण के पिताजी मोक्ष चले गए मान लो, तो कुल क्रम बैठता नहीं है वस्तु स्वरूप में। इसलिए कुल क्रम से कोई धर्म अपनाता है तो वो सच्चा नहीं। मुझे आपसे इतनी सी बात इसमें कहनी है, जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही लोगे। जिन आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन करता है परंतु स्वरूप का फल विचार नहीं करता। कुछ ऐसे भी हैं जो कुल क्रम से प्रवर्तित हैं लेकिन सच्चा प्रवर्तित ही हैं। 2 तरह के हो गए, झूठे प्रवर्तित हैं कुल क्रम से और कुछ सच्चे भी प्रवर्तित हैं, लेकिन न तो उसको प्रयोजन विचार करते हैं न फल का विचार करते हैं। ये मैक्सिमम लोगों की सबसे ज़्यादा व्यवहाराभासी लोग मिलेंगे वो कुल क्रम वाले ही हैं। हमारे घरों में जो संतान हैं, हमारे घरों में जो भी हैं, वो मंदिर जाते हैं इसलिए कि बाप दादा जाते थे। कितने लोगों को पूजा का मतलब मालूम है, कितने को मतलब है कि आत्मकल्याण क्या है, प्रयोजन क्या है, अरे देव का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है। यदि हमने बाप दादाओं के ज़माने से देखा है कि भगवान के ऊपर फूल चढ़ते हैं तो अब वही सच्चा है बस। क्यों चढ़ते हैं, क्यों चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सच्चा कौन झूठा कुछ पता नहीं। माने कुल क्रम वाले ही 99% जैनी पाए जाएंगे। जो हमने देखा है कुल क्रम का मतलब समझ में आया। पूरे हिंदुस्तान में हमारे बाप दादा करते थे बस। पानी कितने पतले छन्ने से छनता था, हमारे बाप दादा जितने पतले से छानते उतने ही छानेंगे। अभी मोटा कपड़ा देते ना तो लोग लेंगे नहीं, उसका कारण उसमें पीने का पानी छानने में आधा घंटा लगेगा और जीवाणी करने में आधा घंटा लग जाएगा, उसमें टाइम बहुत लगेगा। तुम ही करो ऐसे पानी छानना, हम तो ऐसा चाहिए फट 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 पानी छन जाए और इससे अच्छा क्या होगा कि जीवाणी भी नहीं करनी पड़े। तो इतने एक छोटी सी घटना सुनाई, ऐसी करोड़ों घटनाएं हैं हमारे घरों में जिनका कोई स्वरूप विचार नहीं करता। अभी मैं उन सब पे बात नहीं करूँगा। अब मान लीजिए सही भी करता है, पहले तो गलत करता था, अब सही भी करता है। जैसा जिनागम में लिखा वैसा ही करता है। बिल्कुल जिनागम में लिखा है दिन में ही भगवान की चरण स्पर्श न करना, तो दिन में ही करता है, रात को नहीं करता। रात को पूछता नहीं, दिन में ही पानी लाता है। क्यों लाना और उसका फल क्या है, उनका स्वरूप क्या है, अभी खबर नहीं। ऐसी बात करें। टोडरमल जी साहब ने इसका समाधान लिखा है कि जैसे अन्य लोग उस धर्म को मानना छोड़ देंगे तो ये भी छोड़ देगा। इसीलिए स्वयं परीक्षा प्रदानी होना। दूसरे छोड़ दें तो अपन उनकी देखा देखी नहीं छोड़े। समझ में आ गई बात। मैंने अपनी अकल लगाओ, अपनी अकल, जैसे गुरुदेव सिंह ने अपनी अकल लगाई। कुल परंपरा से मिला हुआ धर्म उन्होंने परीक्षा करके देखा
और जब नहीं समझ में आया तो छोड़ दी। अब इसमें बहुत मेहनत चाहिए, आसान नहीं है। आज की तारीख में भी मैं तुमसे कहूँ ना, कुछ गलत काम चल रहे हैं, छोड़ो, तो आप भी नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है। छोड़ दोगे तो शाबाश। हम तो कह रहे निर्णय करना सीखो ना। बहुमत यदि गलती काम करता है तो हमें नहीं करना। आज भी कह रहा हूँ, पंच कल्याण में बहुमत गलत काम करता है, हम उसके समर्थक नहीं हैं, नहीं है, हम नहीं करेंगे। अभी गुरुदेव सिंह ने कितनी अच्छी बात बताई कि मेरे पास 35 तोला सोना है, सोने का समय सार बनाओ। गुरुदेव ने ना पाड़ दी, यहाँ सोना बोना नहीं चाहिए। एक बार गलती से आ गया, वो 16,000 रुपये का सोने का क्या चांदी का कोई आ गया रथ, क्या कुछ था। गुरुदेव ने बोल दिया अभी आ गया तो आ गया, आइंदा यहाँ चांदी का काम नहीं आना, मना कर दिया। एक बार चांदी का पत्रा चोरी चला गया था, सोने का जो है ना वो चांदी का समय सार, उसका पत्रा चोरी चला गया। अब आज की तारीख में बंद ही तो रखा है नीचे तलघर में, मंदिर के नीचे तलघर में। देखना हो तो 10 बार इधर उधर पूछो, जब साल में 2-4 बार खोले तो खोले। समझ में आया? बहुमत जो काम करे, हमारे ग्रुप के लोग क्यों ना हो तो अभी नहीं करना। सत्य के लिए बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों को बुरा लग जाएगा, लग जाने दो, लोगों को तो बुरा लगना ही चाहिए, मिथ्या दृष्टि को गलत लगना ही चाहिए। चलो, अब मैं इसमें एक बात कह रहा था जो वो आप फिर से कहता हूँ। कौन सी वाली बात? कुल क्रम से न्याय नहीं होता, कुल क्रम से नहीं चलता। और एक पॉइंट आया था, विवाह आदि में तो कुल परंपरा का विचार करना चाहिए। इस पर तो बहुत जम के चर्चा हो सकती है। आज की तारीख में मुमुक्षुओं के विवाह भी कुल परंपरा का विवाह कहाँ रहा? जहाँ रहा शाबाश। गृहित मिथ्याचार जैसे प्रकरण बन रहे हैं, गृहित मिथ्याचार जैसी। और आज टीवी पर देख देख करके ईसाई कल्चर का प्रयोग हो रहा है, वैसे ही कपड़े, वैसी मेहंदी, वैसी शादी, वैसी घूम फिरना। और अब तो खुलेआम वेश्यावृत्ति जैसे नाच, सब नाच रहे हैं। काहे के लिए नाच रहे हैं? अपने घर की स्त्रियां सड़क छाप काम क्यों कर रही? सबके सामने प्रश्न, और वीडियो बना के डाल रहे। इससे क्या हो जाता है? मैं तो जान मुझे कह रहा हूँ, खुद सोचना शांति से। बराबर समझ में आया? जिना के अनुसार प्रवर्तन करता है परंतु स्वरूप और फल का विचार नहीं करता। इसका मतलब स्वरूप और फल का विचार करो। अब मैं वापस आया फिर से, स्वरूप और फल का विचार करो। सामायिक करना चाहिए, क्यों? उसका स्वरूप क्या है, उसका फल क्या होगा। जिस तरह से ऊँगते ऊँगते सामायिक हो, सोते सोते सामायिक हो, फिल्मात में सामायिक हो, लापरवाही से हो, पाठ पढ़ना भूल जावे, शुद्ध उच्चारण नहीं होवे, जल्दी जल्दी पढ़ देवे, उंगली ऐसे ऐसे घुमा देवे, इसके स्वरूप का फल क्या होगा? सोचो, इसका फल क्या होगा? एक सामायिक का नहीं कहना, मुझे स्वाध्याय का भी कहना है। स्वाध्याय ग्रंथ पढ़ने का नाम नहीं है, स्वरूप लगने का नाम स्वाध्याय है। क्या बोल रहा हूँ? शास्त्र पढ़ने का नाम, ग्रंथ पूरा करने का नाम, इतने ग्रंथ पूरे कर लिए, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है, ये तो मान कसाय है। अब स्वाध्याय का स्वरूप विचार करो। हमें पंडित साहब से जब हमने पूछा ना, मुझे प्रतिज्ञा लेनी है, कोई सी भी, कोई सी प्रतिज्ञा, पंडित साहब के पास गए, हमें नियम लेना है, कोई प्रतिज्ञा लेनी है। तो मैं सोच रहा था पंडित जी बहुत खुश होंगे, आज सुमत प्रतिज्ञा लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी, खुश होंगे। मैं खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा एक काम करो, स्वरूप विचार करने की प्रतिज्ञा लो। मैंने कहा स्वाध्याय का नियम ले रहा हूँ, तो बोले स्वाध्याय का स्वरूप विचारने की प्रतिज्ञा करो। हमने पूजा का नियम ले रहे। जब मैंने बहुत इच्छा थी कि दूसरी प्रतिमा ले लूँ, मेरी इच्छा थी अंदर से कि मैं भी व्रतों का पालन करूँ, तकलीफ तो कुछ है नहीं, पालन करूँ। उन्होंने नहीं दी। उन्होंने एक ही बात बोली, 1 साल तक विचार करो कि स्वरूप क्या है दूसरी प्रतिमा का, लिख के दिखाओ मुझे, सब ग्रंथों से ढूंढ के बताओ तुमने क्या सोचा, तुम्हारी परिणति में कैसे आएगी, सोचो। समझ में आया कुछ? एक आज की तारीख में प्रतिज्ञा करने लायक प्रतिज्ञा तो ये है कि स्वरूप विचार करेंगे। हम जिनेंद्र की पूजा करेंगे तो तू क्रिया से पूजा समझ रहा है, और ये भगवान के गुणों पर रीझने का नाम पूजा है। और भगवान के गुणों पर रीझना माने उनके अतिशयों पे रीझना नहीं, जो बहिरंग समो शरण देवे ध्वनि, वो नहीं।
उनकी आत्म संपदा की जो उन्नति दिखाई दी, ओ ये आत्मा तो मैं भी हूँ, ऐसे रीझने की बात है। अरे गजब हो गया, आप भगवान बन गए तो मेरा, अरे ये काम तो बिल्कुल सरल है। कि आपको पता है दुनिया में सब काम होंगे कठिन, एक सम्यक दर्शन में मोक्ष जाना सरल है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं, धैर्य से ज्ञाता रहना, बस जल्दी कह गए, धैर्य से ज्ञाता रह बस। द्रव्य में कोई कमी नहीं है, तू इधर देख सा कर बस, पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में तू ध्रुव को देख, आनंद कर, सहज रहे। समय से अणुव्रत आएंगे, समय से महाव्रत आएंगे, और समय से मोक्ष होगा। ये जो तेरी करने की तालाबेली है ना, और ताबल, ये मोक्ष मार्ग का घात है। तुझे पर्याय की शुद्धता चाहिए क्यों? कहाँ रखेगा तू? कब भोगेगा तू इसे? ऐसे जरा क्वेश्चन खड़ा करो। और पर्याय की अशुद्धता तेरे को क्या बाधा दे दी है? वर्तमान अशुद्ध पर्याय भी तेरे को क्या दिक्कत देती है? क्या आत्मा में घुस जाती है क्या? अभी 1 घंटे प्रवचन में यही चला पूरा पूरा। मोक्ष की पर्याय भी उपचार है, मोक्ष की पर्याय भी उपचार। 1 घंटा कैसे? चलो आगे चलती इसमें। अब चलो जैसे जैसे वो आज्ञानुसार, पहले का एंड क्या हुआ? धर्म कुल परंपरा वाला, कुल परंपरा से अब हम गुरुदेव की परंपरा मान लीजिए, हम वही सुनते पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब काम करते हैं। अब इस कुल परंपरा में भी आपको स्वरूप विचार करना है, प्रयोजन विचार करना है, फल विचार करना है। तो फिर क्या होगा? तो दूसरे नंबर की कैटेगरी भी आ गई, आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। अब हम में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे गुरुदेव ने कहा तो साचा, आचार्य कुमकुम स्वामी ने कहा तो साचा। इतने लोग बोल रहे साचा, तो हमें भी लगता है साचा। तो अब इसको व्यवहाराभासी कहेंगे। सुबह कल अपनी चर्चा कर लीजिए, अपनी बुद्धि लगाओ। गुरुदेव ने माना बात तो सही है, आचार्य कुमकुम स्वामी ने कहा बात तो सच्ची है, सर्व भगवान ने बोली बात तो सच्ची है, लेकिन तुझे सच्चाई भाषित होनी चाहिए। क्या कहेंगे हम? तुझे उपाधि तो भाषित होनी चाहिए। तुझे आनंद तो तब आएगा ना, आनंद तो तब आएगा। एक भिखारी से बोला हम तुमको करोड़ रुपया देंगे, या चिंतामणि दे रहे, चिंतामणि, और दे दी उसको, अच्छी इतनी सी हो, वो सोचा चिंतामणि कोई मिठाई का नाम होगा, तो बड़ा निराश हुआ। आप हम सोचे कुछ खाने पीने की चीज़ दोगे, मिठाई, चिंतामणि कोई मिठाई होगी, इतनी मिठाई देते तो पेट भरता। टेस्ट लेते, आपने तो इतनी सी मणि पकड़ा दी। अब इसे हम रखें कि क्या करें? गरीब आदमी, और इतना चमकदार पत्थर, चोरी चला जाए, कुछ हो जाए, आपने तो आफत और दे दी। इससे तो एक 2 रोटली दे देते क्या? अब चिंतामणि का स्वरूप नहीं मालूम, इसलिए हो रहा है सब। ऐसे हमें देश शास्त्र गुरु ने, हमारे भगवंतों ने हमें भगवान कहा, लेकिन हमें उसकी स्वरूप नहीं मालूम, कीमत नहीं मालूम, तो हम अभी भी वैसे ये तो बोलते हैं हाँ मैं भी भगवान आत्मा हूँ, बात तो सही है। ये कैसे बोल रहे हो? चिंतामणि माने कैसे बोल रहे? चिंतामणि, तो ऐसे इसका निर्णय करना। समझ में आया? अब वो मना करता है, देखो हम तो परीक्षा नहीं करेंगे। देखो अभी यदि हम रूबरू करके बात करें ना, 1 to 1, तो एक सब आएंगी बात। देखो भाई, गुरुदेव झूठ तो नहीं बोलेंगी, 100 झूठ तो नहीं बोलेंगी, अपन तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान करो। भगवान ने कहा है आज्ञा सम्यक तो होता है। 10 प्रकार के सम्यक में पहला सम्यक कौन सा होता है? आज्ञा सम्यक। अपन तो आज्ञा से मानो कि मैं आत्मा हूँ। ध्यान है ना, आज्ञा से मानने में भी मजा नहीं आएगा आपको, तुम्हें लगना चाहिए ना मैं आत्मा हूँ। हमने कहा कि सुनो, तुम ऐसा करोगे फिर जगत का कोई दुख नहीं बचेगा, तुम सुखी हो जाओगे। तो अब तुमने सुन तो लिया, लेकिन स्वरूप तो मालूम नहीं है, तो आनंद कैसे होगा? दुखी होकर बोलता है कि अब मुझे कोई दुख नहीं है। दुखी होकर बोल रहा है कि अब हमें कोई दुख नहीं। भाई बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है, तो लगी तो स्वरूप निर्णय करा। तो टोटल मनीष का खुलासा करा कि भाई भगवान ने आज्ञा विचार तब कहा है जहाँ अप्रयोजन भूत का निर्णय नहीं कर सकते।
समझ गए आप? प्रयोजन भूत, चांद तारे गगन के नंबर, वो क्या संख्या बताइए तारों की, और पहाड़, और क्या क्या द्वीप और समूह, क्या क्या है ये, इतने इतने द्वीप, इतने इतने कितने लिखे हैं? एक राजू में असंख्यात समुद्र और असंख्यात द्वीप अपने दिमाग में नहीं घुसे भाई। 100 200 500 कह दे तब भी समझ में आए, असंख्यात। और ऐसा नहीं है, दुगुण दुगुण विस्तार है। अपन इतना सा वो क्या कहलाता है ये, लवण समुद्र तक तो घुस जा नहीं पा रहे अपन, वो पहले ही है ना लवण, पहले ही है लवण समुद्र, वहाँ तक तो जा नहीं पा रहे अपन। और वो कह रहे दुगुण दुगुण और फिर असंख्यात। तो भैया एक काम कर, दिमाग मत लगा इसको तू आज्ञा सम्मिलित कर ले, भगवान की आज्ञा का विचार करके शांति रख। तो वहाँ लगाने के लिए कहा है, इसके लिए नहीं कहा है कि तू आत्मा है तो इसका निर्णय कर, आज्ञा से नहीं मान, पढ़ के मत मान, सुन के मत मान, अनुभव करके मान। 7 तत्व में निर्णय करना, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में निर्णय करना। देव शास्त्र गुरु में पोल नहीं चलेगी, निर्णय कर। जहाँ किंचित मात्र भी राग का पोषण हो, वो देव नहीं हो सकता, गुरु नहीं हो सकती, शास्त्र नहीं हो सकती। निर्णय करना। क्यों? कितना कैंसर बचा के रखना अपने पास, बोलो? बिल्कुल नहीं। ऐसे राग संसार है और बीत रागता मोक्ष है। गुरु का स्वरूप हो, चाहे देव का हो, चाहे भगवान शास्त्र का हो, ये विचार कर। समझ में आया? वहाँ निशंकित अंकी चर्चावादी दोनों प्रश्न है। वो कहता है भगवान असत्य तो नहीं कहेंगे, तो हम परीक्षा करें क्या? वो शंका, हमें शंका नहीं करनी। शंका तो सिर्फ बात तो तेरी सही है, ध्यान से सुनना। शंका, देखो ध्यान, उल्टी बात कह रहे हैं इस तरफ से कि शंका तो तब की जाए कि गलत तो तब कहा जाए जब कहने वाले को सर्वज्ञता ना हो और भीत रखता ना हो। ये बढ़िया पॉइंट उठाया इसमें। क्योंकि सर्वज्ञ है, उसे अजान कुछ रहा नहीं, अजान तो झूठ क्यों बोलेगा वो? और दूसरा, बीत रखता नहीं हो मैंने राग देश हो। तुम्हें कोई चीज़ बताने में राग देश हो तो झूठ बोलेगा। हमारे भगवान झूठ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वे बीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। इस पर ज़्यादा भी चर्चा नहीं करेंगे। बाह्य क्रियाओं से, अब देखो एक और पॉइंट लिखा है, परीक्षा भी करता है तो मूल की नहीं करता। मूल धर्म के मूल अंग, धर्म के मूल अंगों की परीक्षा नहीं करता। अभी देखो एक वन टू वन जैसी बात होगी तो बहुत आनंद आए। अभी मैं किसी से पूछूं क्यों हमारा धर्म अच्छा क्यों है, तो आप जितनी बातें बताओगे ना वैसे लक्षण अन्य में भी मिल जाएगी। हम पूजा पाठ करते तो अन्य भी करते हैं, हम भगवान आत्मा की बात करते हैं तो आपको पता है शुद्ध आत्मा की बात अन्य मत में भी है, सांख्य में भी है। शुद्ध आत्मा की बात है बिल्कुल, वहाँ आत्मा कुछ करता धरता खाता पीता मरता नहीं है, ऐसी चर्चा वहाँ भी है। अन्य मत में भी लिखा है आत्मा कुछ नहीं करता, उस करता तो सब ईश्वर है। ले ऐसे बहुत सारी बातें, मैं उसकी चर्चा नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे भी नहीं, तो अब खुद निर्णय करो मूल धर्म की। वो मूल मैंने क्रियाकांड की नहीं, क्रियाकांड तो समान सबका सब जगह नहीं मिल सकता, और मिल भी जाए तो इसमें दम क्या है? मूल है। हाँ बोलो मूल, बोलूँ एक लाइन बहुत अच्छी, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय। ये सोनगढ़ सिवाय कहीं नहीं ये दिगंबर धर्म आमनाय के सिवाय द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता की चर्चा नहीं। कैसी बातें कर दी? अन्य संप्रदाय में भी तो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है, यहाँ है, लेकिन कर्ता कर्म की पराधीनता रखी है। मैं पर्याय को करता हूँ तो पर्याय की स्वतंत्रता बाधित हो गई। मैं पर्याय से सुखी होता हूँ तो पर्याय से द्रव्य की पराधीनता हो गई। अरे मैं अपनी पर्याय का भी करता नहीं, इतनी स्वतंत्रता, और पर्याय के होने और नहीं होने से ध्रुव में कुछ नहीं बिगड़ता और कुछ नहीं बनता, ये स्वतंत्रता। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। इस लाइन पे तो घंटों प्रवचन हो, घंटों। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। फिर देखा देखी कहता है, बहुत अच्छा एक पॉइंट अंतिम, कि औरों से तो भला है। ये सब पढ़ लेना पॉइंट मोक्ष में प्रकाशक जी में, औरों से तो
ये लाइन भी बहुत चलती है। हमारे साधु औरों से तो अच्छे हैं, हमारा धर्म औरों से तो, एक लाइन कहूँ बहुत अच्छी, सुना ध्यान से। हमें ऐसा लगता है हमारा आचरण औरों से बढ़िया है, हमारा खान पान पूजन पाठ स्वाध्याय चिंतन, क्या कह रहा हूँ, चिंतन औरों से, ध्यान रखना, औरों से अच्छा नहीं, स्वभाव से अच्छा होना चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई, कोई व्यक्ति दुखी है लेकिन ये कह रहा है औरों से तो कम दुखी हूँ, तो मिटाने का उपाय कैसे करे, औरों से तो बढ़िया है ना मैं, तो फिर क्या मतलब है। ऐसे सोचने वाले भी मिलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ। जैसे अभी एक बात बोलो, यहाँ कोई बैठा हुआ प्रवचन में गुरुदेव की सुनते सुनते सो जाए, तो अपन उससे कह कहूँ तुम आए काहे के लिए, तो ये कहेगा देखो मैं भी जानता हूँ कि रोज़ आके सो जाता हूँ, लेकिन औरों से तो, वे तो घर में सो रहे हैं गद्दे पे एसी कूलर पंखा चला करके, मैं तो कम से कम आया तो इतना तो मेरा भाव है कि मैं गुरुदेव का सुनना चाहता हूँ। भाई इतनी दोपहरी में आया और आके बैठा, अब नींद आ जाए तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, दर्शनावर्णी का चक्कर है, तो मैं क्या करूँ। लेकिन औरों से तो, भाई बात तो तेरी बिल्कुल सही है, औरों से तो तू अच्छा है, लेकिन धर्म औरों से अच्छे का नाम नहीं। हमारा जैन शासन और वस्तु स्वरूप यूनिक है, यूनिक, वो औरों से अच्छा नहीं है, दी बेस्ट है, यूनिक है, उस जैसा दूसरा नहीं। इतना तेरा निर्णय होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, समझना अच्छी तरह से। अब अगला देखिए, सांसारिक प्रयोजनार्थ, बहुत सरल सरल है, इसीलिए मैंने एक ही पीरियड में इसको लेना है। सांसारिक प्रयोजनार्थ में नीचे देखिए कितना बढ़िया लगेगा, पहला ही पॉइंट, धन। हाँ भाई, अपन धन प्राप्त करने के लिए तो पूजा करते नहीं ना, यस यस, ख्याति पाने के लिए। अभी इसको पेट खोलेंगे मैं, धन यस, विषय कसाय, पूजा या शास्त्र वांछन करने से आजीविका करना। बोलूं, देखो वैसे हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं आप पर तोहमत नहीं लगा सकता, लेकिन अपन चेकिंग कर सकते हैं। यदि सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये विषय कसाय का पोषण रह जाता है। कैसे रह सकता है वो मैं बताता हूँ। मान लो अपने आप पहले बहुत धन हो तो अपन धन भगवान से नहीं मांगते, लेकिन कल्पना करो भगवान की पूजन जब से चालू की तब से धन जाने लगा, हर साल 10-20 लाख का घाटा, तो आपको अंदर अंदर क्या लगने लगता है। अब सोचो क्या लगने लगता है। जब बहुत पैसा है और खूब पैसा आ रहा है तब तो हम भगवान से पैसा नहीं मांगते, ये बात तो बराबर ही है, जब पैसा है ही मांगे काहे के लिए। लेकिन कल्पना करो जिस दिन पूजा शुरू की, स्वाध्याय शुरू किया, वांछन शुरू किया और उसी दिन से घाटा चालू हो गया, तो आपको क्या लगेगा, क्या कैसा लगेगा। ऐसी कैसी पूजा, ये सब कैसी स्वाध्याय, मंदिर नहीं आता। एक खरिया थाना में एक भाई था, वो मेरे कहने जब जब मंदिर आया तब तो उसे घाटा हुआ, और जब नहीं आए तो फायदा हो। सच्ची घटना बनी हुई बात है। ये बात सच्ची है कि झूठी है, मंदिर आने से घाटा हो जाता है, ये बात सही है। घाटा इसलिए होता है कि तेरे को पूर्व के पाप किए हों तो जल्दी कटने के लिए जल्दी आ जाती है, और जिसको नरक आदि जाना हो तो उसको पूर्व के पाप उदय में नहीं आती। खोटे मार्ग में जाने वाले को पाप का उदय नहीं आता। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ क्या करो। खोटे मार्ग में जाने वाले को पुण्य की उदीरना जल्दी जल्दी हो जाती है। पुण्य की उदीरना माने पुण्य जल्दी जल्दी उदय में आता है। पूरे हिंदुस्तान में विश्व की बात है, विश्व में जिसकी जेब में 100 करोड़ रुपये रखे हों पॉकेट में, और दिल्ली से बम्बई जाए गाड़ी चलाता हुआ और नियम तोड़ता हुआ जाए, तो कोई उसे पकड़ थोड़ी सकता है। कि जैसी पुलिस सामने आई 1 लाख 5 लाख क्या करेगा वो पैसा दे देगा कि छूटता हुआ चला जाएगा, और बड़ा खुश होगा, देखा मैं नियम तोड़ता हूँ कोई मुझे पकड़ नहीं पा रहा।
देखो पैसे का राज है। अब कल्पना करो कि पूरा पैसा खर्च हो गया, अब एक गलती के बाद क्या हुआ, अब एक गलती हुआ पैसा बिल्कुल नहीं, अब बोलो। तो ऐसा ऐसा यहाँ पर भी है। पापी व्यक्ति को यदि स्वर्ग जाना हो और धर्म प्रवृत्ति में लग जाए तो उसका पाप का उदय जल्दी जल्दी आने लग जाएगा। तो अब मिथ्या दृष्टि को ये शंका हो जाएगी कि भैया पूजा करने से पाप का उदय आता है, धर्म करने से पाप का उदय आता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। सोचो, अभी सोचो, मतलब प्रैक्टिकली घाटा होने लगे तो हमारी बुद्धि कैसे काम करने लगेगी। हे भगवान, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरी घाटा हो रहा है, ऐसा कुछ उपाय बताओ प्रभु। अब ऐसे में कोई गृहित मिथ्यात वाला मिल जाए, ऐसे करो ऐसे करो, तो एक काम करो, वो मत मानो काल सर्प योग। नव भगवान, कौन कौन से भगवान खड़े कर दियो? नवग्रह अपने नवग्रह मानो। देखो मुंशी रघुनाथ भगवान, कौन कौन से भगवान, कहाँ से कलर में ला लाए वो सारे, 9 तीर्थंकर के, 9 तीर्थंकर और 9 तीर्थंकर के, और उसने इनकी पूजा करना शुरू कर दिया। मिथ्यात्व प्रभु, मिथ्यात्व है, ऐसे सब लगा लेना। तो धन, यश, बोलो। वैसे हम ऐसे बैठ करके पूजा कर रहे थे या माला फेर रहे थे या स्वाध्याय कर रहे थे उपेक्षा से, इतने में कोई पंडित जी आ जाए, बोलो भाई कैसे पढ़ोगे अब अगले क्षण में, एकदम अलर्ट और ऐसे प्रफुल्ल चित, आहा प्रभु, जैसे बिल्कुल स्वरूप में स्नान कर रहा हो। इससे पता लगता है यश, ये पूजा पाठ व्रत उपवास आदि करके भी यश चाहता है। बच्चे होते ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, 10 दिन का व्रत उपवास करने वाले पर्यूषण में, तो उसका वो निकालते हैं बर घोड़ा, क्या निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, कोई ऐसे निकालते हैं कुछ, उसका जीवन कराते हैं, कुछ कराते हैं, जो भी कुछ कराते हैं। तो बाकी बच्चों को भी लगता है हाँ पाड़ना होता है, मेरा भी पाड़ना ऐसे ही हो, अगली बार मैं भी करूं। तो इसे यश के लिए हुआ, इसमें कर्मों के क्षय होने की बात कहाँ आई? बात बच्चों की नहीं है। अभी आपन लोगों में से सभी लोग, मान के चलो सभी लोग, एक आध व्यक्ति को छोड़ दो, सभी लोग कोई 1-1 हज़ार रुपये का दान दे, तो 2 आदमी भी सोचते जब सब दे रहे तो अपन भी दे दे। मंदिर में महिलाओं का ग्रुप होता है, ग्रुप 50 महिलाओं का, 25 महिलाओं का, यदि 25 में से 23 महिलाएं उपवास करने लगी अमुक अमुक 8 14 का, तो 2 महिलाएं बेचारी SC ST जैसी हो जाती हैं और 23 का ग्रुप बन जाता है, 2 अलग हो जाती है। उनको ऐसे देखते हैं तो व्रत उपवास नहीं करती, तो उनको ऐसा लगता है अपन अछूत हो गए, तो फिर वो भी रस्सा कसी करके अंदर अंदर चल 8 14 हम भी ऐसे। एक घर एक नहीं है, थोड़ा मजी ने कितना अध्ययन किया हुआ है दुनिया का, समाज का, कि देखा देखी यश पाने के लिए। बोलो देवलाली में रहते हो और गुरुदेव को सुनने नहीं आते, इतने लोग तो आते, तुम क्यों नहीं आते? अब उसे समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन लोगों को ये लगना चाहिए कि ये 25 साल से यहाँ रहते हैं और बिल्कुल बिना नागा के यहाँ गुरुदेव को सुनते हैं, इतनी सी यश पाने के लिए का वो आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत आप आ रहे, इतना भी आपका उदय है, इतना ही पुण्य उदय, लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं छूटेगा भाई। स्वरूप का विचार क्या है, बराबर, ठीक है। विषय कसाय, ओहो ये तो बहुत लंबी चौड़ी नाम है। विषय कसाय हम विधान करवा सकते हैं, बशर्ते डीजे बजना चाहिए। क्या कहलाता है वो, धाम धूम धाम धूम, गुरुदेव बोलते धाम धाम धूम धाम। बोले भाई आप में से कोई विधान कराएगा, उसमें संगीत बिल्कुल नहीं बजेगी। पंडित जी 1 लाख की जगह 10 लाख लग जाए, परंतु विधान ऐसा होना चाहिए, न भूतो न भविष्यति, बढ़िया से बढ़िया बजाओ। क्या क्या होता है मैं नहीं जानता, क्या क्या होता है, पैड और क्या क्या होता है, केसियो, ऐसे सब, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपको पता है जैसे ये सब संगीत बजता है भगवान की भक्ति खत्म हो जाती है। केवल हाथ, दोनों महिलाएं हाथ उठा, नहीं महिलाएं दोनों हाथ उठा, काहे उठाओ ये दोनों हाथ? मुझे आज तक नहीं समझ, महिलाएं दोनों हाथ क्यों उठा? काहे तुम बार बार जय बुलवा रहे, दोनों हाथ में लग जय। अरे जी ये क्या है, सील की विरुद्ध है।
सील के विरुद्ध है दोनों हाथ उठाना महिलाओं का। अरे हाथ उठाने की क्या जरूरत है, उल्लास मर्यादित होता है। ऐसे सब विचार करना पड़ेगा। लेकिन आप देख लेना जहाँ भीड़ भड़का होगा ना, वहाँ ये विषय संगीत लगेंगे, विषय कसा है, लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। और जहाँ पर प्योर धर्म होगा वहाँ तो वास्तव में दुर्लभ ही होंगे, दुर्लभ। और मुझे इस मामले में बड़ी खुशी है, कोई मेरे पास नहीं आए तो नो डिस्टर्बेंस, आ जाए तो मुश्किल है। हमें जो हमने सोचा है ना, जो वहाँ पर समय सिक्योरिटी में हम विदाउट डिस्टर्बेंस रहते हैं, बिल्कुल विदाउट डिस्टर्बेंस। कोई आए तो हमें भगवान को छोड़ के उसकी खातिरदारी करनी पड़े। क्यों? जी 5 लाख रुपए दे देगा, विधान कराएगा 3 दिन का, और इसकी जीवन मार्ग की व्यवस्थापन करो, और इसकी ऐसे सब व्यवस्थापन करो, और सीएट बन के ऐसे आएगा। सुमन प्रकाश जी वो मेरे आने वाले कवर साहब, तो हम क्या करें? आने वाले मैं क्या करूँ? आप गाड़ी की व्यवस्था करो। अरे गाड़ी व्यवस्था मैं गाय के लिए कर। एक मैंने एक बात बताई, बड़े बड़े पद पर स्थित रहने वाले लोग सेठियों के गुलाम बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। हम सेठियों नौकर बनने नहीं निकले, किसी की गुलामी करने नहीं निकली, खुश करने नहीं निकले, खुश होने निकलेंगे। बिल्डिंग बने नहीं बने, भला हो नहीं हो, बहुत नियम रखे हम लोग। विधान कराने के पहला नियम है, इतने नियम है भैया, आमना वगैरह सब ज्यों की सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन वो जब पैसा लेना हो ना, पैसा कमाना हो, तो ये दिखाई नहीं देता। मैं इतना बुरा लगता है मुझे, 100 रुपये की नारियल ही चढ़ाओ, 100 रुपये का नारियल क्यों चढ़ाओ? 10-25 रुपये का नारियल घिसवा घिसू हो गया, 100 रुपये का हो गया, फिर वो चढ़ाओ, फिर वो चढ़ाओ, फिर वो क्या क्या करते पता नहीं क्या क्या। एक पूजा में भी प्रतिदिन नई नई बोलियां लगा करके वो कलश स्थापन करो, प्रतिदिन नए नए जिनवाणी स्थापन करो, तो व्यापार है क्या ये? मैं तो बिल्कुल सख्त कह रहा हूँ, कोई व्यापार नहीं होना चाहिए, इतना सा व्यापार नहीं होना चाहिए। यदि कोई बड़ा सेठ आ गया तो गुरुदेव की जय बोलने लगेगी, वो और बड़ा सेठ आ जाए तो फला की जय बोलेगी। जय क्यों बोलने लगी? मैं किसी को खुश करने के लिए बोल रहे तो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, विचार करना। यस, पूजा विषय कसाय शास्त्र वांचन से, शास्त्र लेखन से, शास्त्र पढ़ाने से आजीविका नहीं करना। चर्चा तो इसकी बहुत है, ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी, इस ब्रह्मचर्य से आजीविका नहीं करना। हम सुबह सुबह किसी नगर में पहुंचेंगे, ब्रह्मचारी दिखेंगे और मंदिर में पूजा प्रक्षाल करने पहुंच जाएंगे, तो लोग पूछेंगे तो प्रवचन कर देंगे, और जब प्रवचन करेंगे तो लोग आहार तो कराएंगे ही। वो तो फिर पंडित जी घर चलो, इस आशा उल्लास से मंदिर जाना, पूजा प्रक्षाल करना और प्रवचन करना, ये आजीविका है। तूने अपना ब्रह्मचर्य बेच दिया, ये कह रहा हूँ, बेच दिया। हाँ, स्वाध्याय करने कराने का मना नहीं है, लेकिन उल्लास स्वाध्याय कराने का कब है? कल्पना करो वो समाज में कोई तुम्हें उस दिन आहार नहीं कराए, ऐसे बोले कहा को प्रवचन कर दिए, सुनने लायक नहीं है, ये कोई श्रावक है? सुनने लायक नहीं है। मैं आज सुना दिया, आज के बाद कसम है कभी यहाँ आऊँगा ही नहीं। ओहो, तो इससे सिद्ध नहीं हुआ तूने आजीविका चाहिए थी रोटी की? उसमें लिखा है आत्मानुशासन जी में, कोई मुझे आज ये सोचते हैं कि मैं महाव्रती हूँ इसलिए समाज में आहार लेने का अधिकारी हूँ, मतलब मुझे संकोच नहीं करना चाहिए, आहार ले लेना चाहिए। तो लिखा है उन्होंने अपने महाव्रत से आजीविका कर ली, आजीविका नाम का दोष लग गया। मैं अणुव्रती हूँ, महाव्रती हूँ, तो समाज मेरे सेवा करना चाहिए, आहार देना चाहिए, ये मानने से आजीविका नाम का दोष है। खूब सोचना शांति से। आगे बहुत प्यारी लाइन लिखी, नीचे देखो, धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। क्या लिखा है? धर्म का सेवन तो संसार का, ये लाइन तो बहुत याद रखना। धर्म का सेवन ऊपर के कामों के लिए नहीं, जो ऊपर आ गई बात। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत कठिन लाइन है। क्यों भाई? संसार का नाश करना है। थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं? प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, आप बोलूं कि नहीं बोलूं? डर के भागना मत, अपनी गलती हो तो रखे रहना, लेकिन नाराज नहीं होना। देखो मैं कहता हूँ, देखो
देवेंद्र भाई, आपको गुरुदेव अच्छे लगते हैं? हम बोलो अच्छा, देवलाली प्रेम से आए ना, बहुत बढ़िया। आपको पता है आज जो इस बार आप गुरुदेव को सुन रहे हो, पहली बार आए हो और ये सुन रहे हो मतलब प्रेम से, इतने प्रेम से, इसका फल ये है कि तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, तुम्हारा घर मिट जाएगा, तुम्हारी पत्नी छूट जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं करेगा, यहाँ तक कि बाल उखड़ जाएंगे यहाँ तक कि कपड़े तक नहीं बचेंगे तुम्हारा हरे भरे संसार में कोई तुम्हें नाम लेवा पानी देवा नहीं बचेगा, तुम्हारी दुकान अनंत काल में नहीं खुलेगी एकदम कैसा सुनने से लगता है हम कहाँ गलत फंस गए भाई। इतना तो हो कि रोटी मिलती रहे, कपड़ा मिलता रहे, फना मिलता रहे। अरे प्रभु, जिन्हें देव का शासन सेवा तो सेवन तो धर्म का सेवन तो हाँ संसार के सोचने देना। जो लोग भगवान की पूजा करके व्यापार धंधा बढ़ाते हैं वे मालूम ही नहीं है कि भगवान की सेवा क्यों करनी है। भगवान आपकी पूजा करता हूँ, एक शादी हो जाए भाई, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, ऐसे थोड़े नहीं बहुत मिल जाएंगे। और एक लड़का तो बोला मैं बालाजी तो नहीं गया कम से कम नहीं समझ में आया, मैंने अपनी शादी नहीं हो रही थी उसकी तो बालाजी नहीं गया, वो इतनी तो श्रद्धा कम से कम अच्छी थी। महावीर जी गया, महावीर जी उनके खुद बाल ब्रह्मचारी, खुद बाल ब्रह्मचारी, उनकी शादी नहीं हो पाई, वे वहाँ गया कहने की बात समझ में आ रही कुछ? प्रभु बहुत हंसने की बात नहीं है, लेकिन बहुत शांति सोचना। ये इनके पेट बहुत है, यदि इनका विचार करो तो खबर पड़ेगी। ये तुम्हारा हरा भरा संसार में आग लग गई, उसे लग जाने देने। अंतिम बार लगी, अंतिम बार लगी, अब संसार में नहीं बचेगा तो आग काम कौन लगाए। परमात्मा प्रकाश में गाता है, उजड़े हुए को बसाता है और बसे हुए को उजाड़ता है। माँ भाग्यशाली है जो बसे हुए को उजाड़ता है। बड़ी मुश्किल पड़े हैं, समझ में? चलो हाँ आगे देखो। और जो धर्म का सेवन संसार वृद्धि के लिए करते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं। विषय सेवन के लिए धर्म की सेवन ना करते हैं, देव शास्त्र की सेवना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वे बड़ा अन्याय करते हैं। ये लो गजब हो गया। दारू की दुकान पर जाके दारू मांगे तो ठीक है, लेकिन जिसके दारू का त्याग हो और जिसकी दुकान पे दारू बिकती नहीं हो उससे दारू मांगे तो क्या हो। लोग मेरे पास आते हैं, लोग मेरे पास, पंडित जी आप बताओ अभी एक व्यक्ति आया मेरे पास, लड़का लड़की दो ही आए। अब एक पंडित जी आप बताओ, अब मैं समझिए काय के लिए बताओ कह रहे हो, मेरे से एक स्पेशल टाइम लिया उन्होंने, मेरे को तत्व की बात होगी, पूछना होगी। अब वो अपनी बात सुनाने लगे, पंडित जी आप बताओ मैं क्या बताऊँ, मेरे पास आओगे तो बसा हुआ संसार उजड़ेगा वो कह रहे आप इसे समझा दो, वो कह रहे आप इसे समझा दो। क्या के लिए समझा दो कि हम दोनों एक दूसरे के मोक्ष में अंतराय डालें बहुत कभी कभी घरों में भोजन करना महंगा पड़ता है। लोग हमसे कहते पंडित जी आपकी नज़रों में तो सब रहते हैं, यहाँ सब रहते हैं, क्या मतलब? हमारी लड़की के लिए कोई लड़का बताए ना हमारे, क्यों हमारी लड़की के लिए हमारी लड़की के लिए रात्रि का भोजन नहीं चलता, आलू प्याज नहीं चलता, और ऐसे ऐसे मतलब सब उसकी गुणगान करते हैं, इतनी गुणगान है वो। लेकिन आजकल छोकरा मिलते ही नहीं है ऐसे। तो आपकी नज़र में तो अच्छी लड़के आते हैं, तो आप कहीं अटैचमेंट, मैंने कहा भैया संसार मैंने ब्रह्मचर्य संसार के नाश के लिए लिया है, तुम्हारे संसार बसाने के लिए नहीं लिया है। बेचारे भोले भाले प्राणी होते बहुत, रिश्तेदार भी होते, रिश्तेदार भी पूछते ऐसी सारी बकवास की बात।
इसलिए मैं सबसे बच के रहता हूँ। समझना चाहिए, वे बड़ा अन्याय करते हैं। क्या, क्यों अन्याय करते हैं, उसका नीचे कारण दिया है। जिससे कर्म का साधन हो उसी को धर्म का साधन बनाए, जिससे धर्म का साधन हो उसी से कर्म का, कर्म है व्यापार धंधा का साधन बनाए। तो एक ही साधन मानना तो गलत है, गलत है। जिससे मोक्ष होता हो उससे संसार बसाना चाहो, ये कितना बड़ा अन्याय है। समझ में आ रहा है? जिस पानी को पीने से त्रास मिटती हो और उसी पानी से तू नशा पाने के लिए दारू बना के बेचे और पिए, ये कितना बड़ा अन्याय है। जिन भगवान के सामने आकर समस्त अब्रह्म मिटता हो और वहीं आकर तू अब्रह्म की भावना भाए, तो ये बड़ा अन्याय है। कर्म और धर्म का साधन समझिए, संबंध निजरा के साधन को आश्रय बंध का साधन बना रहा है, बंध का मार्ग बना रहा है, मोक्ष के मार्ग को बंध के मार्ग में कन्वर्ट कर रहा है। बहुत बड़ा अन्याय है। तो उसने कहा फिर मुनिराज भी तो आहार आदि लेते हैं, मुनिराज भी तो आहार आदि, अंतिम पॉइंट है उसमें, मुनिराज भी तो आहार आदि लेते हैं। तो उन्होंने कहा है, ध्यान से सुनना उसका उत्तर क्या दिया, बढ़िया। दिगंबर मुनिराज आहार लेने के लिए साधु नहीं हुए और अपने अणुव्रत महाव्रत बेच करके आहार नहीं ले रहे। ध्यान से सुनना, वे महाव्रत का पालन करते हैं, सकल संयम का पालन करते हैं, स्वरूप की आराधना करते हैं, और फिर उन्हें आहार आदि कोई दे तो उनकी मर्यादा में हो तो लेते हैं, नवदा भक्ति से लेते हैं, 32 अंतराय टाल के लेते हैं, 40 दोष टाल के दोष आहार लेते हैं। वे आहार लेने निकले तो दोषी हैं। क्या कह गए हम? कोई साधु आहार करने निकले तो दोषी है, केवल आहार का विकल्प पूरा करने निकलते हैं, मिले या ना मिले। बहुत कठोर बात है, कठोर बात। मिले या नहीं मिले, चाय जैसा नहीं लेंगे, अंतराय टाल के लेंगे, 40 दोष देख के, नवदा भक्ति हो तो लेंगे। कितनी बातें हैं। तो फिर उनके लिए आहार का दोष नहीं, क्योंकि आहार लेने नहीं निकली, दीक्षा आहार लेने के लिए नहीं ली। अमुक अमुक घरों में, गांव में, शहर में इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ अच्छा आहार मिलेगा। क्या बढ़िया लिखा है अपूर्व अवसर में, सरस और नीरस अन्न में मन प्रसन्न नहीं होए। सरस अन्न हो या नीरस, महल में आहार मिले या किसी कुटिया में आहार मिले, लेकिन मर्यादित चाहिए पूरा का पूरा। तो इसलिए उनके आजीविका आदि का दोष नहीं होता। अब अंतिम आ जाओ, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। इसका भी बहुत बड़ा लंबा प्रकरण है, उसमें वो आप पढ़ लेना, इतना अपन नहीं चला पाएंगे अभी। मैंने तो एक आउटलाइन दे दी आपको इसमें। धर्म बुद्धि से, देखो धर्म के लिए नहीं, धर्म बुद्धि से, धर्म करने के लिए, इससे धर्म होगा ऐसा मान करके। वो कौन कौन सी गलती कर रहा है, बहुत नज़दीक आ गए गलतियों में, बहुत नज़दीक। वो देव की अन्यथा भक्ति करता है, गुरुओं की अन्यथा भक्ति करता है, और शास्त्रों की अन्यथा भक्ति करता है। 7 तत्वों में 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप का सिद्धांत करता है धर्म बुद्धि से। आपको थोड़ा सा कह रहा हूं मैं, अभी यहाँ आकर के वो पैसे नहीं चाह रहा, यश नहीं चाह रहा, ख्याति लाभ पूजा नहीं चाह रहा। वो पॉइंट पकड़ना, ये अंतिम कैटेगरी बहुत ऊंची क्वालिटी की है। ये किसी ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है? कुछ ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं जा रहा। इसको लाख संकट आए तो भी ये ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। धर्म बुद्धि है इसको, धर्म बुद्धि। तो और कुछ तो नहीं करता, लेकिन स्वरूप नहीं मालूम इसको भी। व्यवहाराभासी क्यों है? देव, सच्चे देव को मानता है, लेकिन सच्चे देव के स्वरूप को नहीं जानता। सच्चे गुरु को जानता है, मानता है, लेकिन सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं मानता, जानते ही नहीं बेचारे। तो उसमें बहुत विस्तार से बताया, ये पढ़ने लायक प्रकरण है, आप लोग इसको जरूर पढ़ो। ऐसे 7 तत्व का प्रकरण है, ये नहीं जानता। अभी कितने लोगों में ध्रुव को जीव कहते हैं, ये कितने लोगों को खबर है? जब भी हम जीव की बात करेंगे तो ये जीव, मैं जीव, तुम जीव। जीव कहते हैं, सही बताना, सबसे पहले नज़र कहाँ जाती है आपको? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री।
संगी असंगी, मैंने जो ये पढ़ रखा है, ये सब जीव नहीं प्रभु, ये अजीब है, ये सब तो अजीब है भाई। इसकी फोटो खिंच गई, कितने लोगों को खुशी होती है इसकी फोटो खींचने पर। अरे वाह मेरा फोटो आया, आज देखा तुमने अखबार में, आज मेरा फोटो आया, फ्रंट पेज पे आया, फ्रंट पेज पे। और तुम्हें पता है नरेंद्र मोदी के साथ मेरा फोटो है, आना मेरे घर, तेरा फोटो है, तेरा। क्या गजब है, पर बाँचता है तो बाँच लेता है, सास के अनुसार सुन भी लेता है, सुना भी देता है, लेकिन श्रद्धान वहीं के भी बैठा रहता है। ध्रुव की बात सुनकर वो आनंद नहीं आता जैसे इस शरीर की बात सुन के आनंद आता है। बोलो भाई तुम्हें 1 करोड़ की पैकेज मिलने वाली है, क्या है 3 साल बाद, 5 साल बाद, समय 5 साल बाद 1 करोड़ का पैकेज, कम बता दिए 12 करोड़ का पैकेज। हाँ 1 करोड़ रुपये पर मंथ, 5 साल में तो कीमत गिर जाएगी ना। 5 साल बाद तेरे को 1 करोड़ रुपये पर मंथ, 12 करोड़ का पैकेज, सुनते से जितना आनंद आता है। और मैं कहूँ बेटे 5 साल बाद सम्यक दर्शन होगा, हाँ ठीक है, सम्यक दर्शन के नाम पर कैसा लगता है, हाँ ठीक है, आप कह रहे तो हो ही जाएगा, आप कह रहे हो मतलब जितना पैसा शरीर जहाँ जहाँ अहम बैठा है उसकी प्रशंसा में बहुत अच्छा। अभी देखो, अभी आपको चांस नहीं है ना, इसलिए लगता नहीं है आपको, ये अलग बात है, अभिप्राय में बैठा रहता है। यदि आज मैं भी बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊं, त्यागी बन जाऊं, प्रसारक बन जाऊं, प्रचारक बन जाऊं, तो मेरी भी मूर्ति बन जाएगी, मेरे भी फोटो लग जाएंगे, मेरे नाम से संस्था बन जाएगी, और मेरा नाम जरूर लिखवा देना, मेरी फ़ोटो जरूर छपा देना ग्रंथों में, मेरे नाम का आभार करवा देना, उसमें मेरे नाम के सामने कुछ लगाओ अच्छे अच्छे शब्द। ये मीठी मीठी अंदर बैठी रह जाती है। किस दिन पता लगती है, पता है किस दिन पता लगती है? आप प्रवचन करने जाओ, प्रवचन करने, और अंतिम दिन उत्तम क्षमा के दिन, नहीं वो अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आपके विदाई समारोह में एक सम्मान पत्र पढ़ा जाए, तो अपन सब ऐसे बैठ जाते, बैठेंगे तो ऐसे ही, लेकिन सुना ही पूरा पढ़ रहा है। और क्या वर्ड बोला? परम उपकारी। अच्छा परम उपकारी, गलगलिए समझते हैं, गलगलिए, अरे जो एक एक वर्ड सुन सुन के ओके बेकार शब्द बोल दिया हुआ तो। मेरे बारे में एक बार ने बहुत अच्छा बोला, हम हैं आपके परम उपकारी। मैंने उनको ये भी नहीं मालूम कि उपकृत और उपकारी में क्या अंतर होता है। हम हैं आपके बड़े उपकारी, परम उपकारी। होश नहीं हुई। मैं ये तो ऐसे कह रहा हूँ, इससे पता लगता है कि अच्छा सम्मान पत्र मिला, अच्छे मंत्री ने दिया, अच्छे मिनिस्टर ने दिया, वो हमें क्यों याद रह गया? इसका मतलब चाय बनी रह जाती है। फिर कहता हूँ ध्रुव की खुमारी नहीं हो, ध्रुव का आनंद नहीं हो, तो कहीं ना कहीं लुटे बिना चैन नहीं पड़ती। क्या कह रहा हूँ? लुटे बिना चैन नहीं पड़ती। कोई भी लूट लेगा, कोई भी। प्रवचनकार होते हैं ना, प्रवचनकार, खास तौर से जिनकी शादी नहीं हुई उनकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा भी अच्छा प्रवचन करने लगे, लटके झटके वाला, अच्छा माने सम्यक दर्शन, बिना सम्यक दर्शन वाला लटके झटके। अब वो करें तो उनकी नज़र ये रहती है कितनी लड़कियां अच्छे से हंस के सुन रही हैं, और फिर कौन ने उठ करके कहा भैया आप तो परम उपकारी हो, आपकी बात हृदय में उतर गई। उन्हें कुछ और समझ में आने लगता है, भैया आप फ़ोन नंबर दे देना, कभी भी संकट होगा तो आपसे चर्चा करेंगे। संकट की चर्चा तत्व चर्चा होते 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 संकट तारक बन जाते हैं। संकट तारक समझे, क्योंकि उन्हें शादी करनी थी और इसे भी शादी करनी थी, संकट यही था। संकट हारी परम विमुख, क्या मोचक, संकट मोचक बन गई। प्रभु खबर भी नहीं पड़ती किस लक्ष्य से गए थे और क्या करके आ गए। मैंने कहानी लिखी है इसके लिए, कहानी 10 दिन प्रवचन करने गए और उन्होंने 10,000 की घड़ी दी। अब तुमने 10 दिन में रत्नत्रय देकर आए, मैंने उनको मोक्ष मार्ग देकर आए। तुम तो कितना कीमती चीज़ देके आए थे, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, और तेरे को 10,000 की घड़ी मिली, तो तुझे इतनी खुशी हुई मेरे 10 दिन सफल हो गए। मैंने 10 दिन के रत्नत्रय का कुछ भी पुण्य तुझे नहीं मिला।
तुझे तो केवल एक घड़ी मिली, पुद्गल की घड़ी मिली, और इसके बदले में वो सेठ जिसने दिलवाई तेरे को, उस सेठ के प्रति अहोभाव। सारे मित्रों में सुनाता फिरे, रिश्तेदारों में सुनाता फिरे, घर में सुनाता फिरे, मम्मी बम्बई गया था इस बार, फला सेठ ने घड़ी दी, देखो उसके फोटोग्राफ देखो। और जब कभी वो आए व्यक्ति तो उसका सम्मान करना, याद करना, बुलाना। मेरे साथ भी घटते घटते अपन तो विचार कर बच गए, ये समझाओ। लोग हमसे कहते पंडित जी आप हमें याद करना, हमने कहा के लिए 24 तीर्थंकर कम है क्या? तुझे कहा भी याद करेंगे, मैं तुझे किसी कोई चीज़ दे जाएगा वो उसके लिए तुझे याद करेंगे, ये फलाने दी थी, फलाने दी थी। इसीलिए मैंने किसी का रुमाल तक नहीं लिया। रुमाल लेते थे तेरी याद आए, वो तो धोखा है हमारे साथ। एक बहन समय साजी देखी, समय साजी काट हमने अपने हाथों से काटा है। अब समय साजी ग्रंथ था तो मना तो नहीं किया, हमने विराजमान कर दिया। थोड़ी देर बाद समाज के व्यक्ति आए, हमने कहा ले जाओ मंदिर में विराजमान कर देना, हम नहीं रखेंगे। किसी की चीज़ नहीं लेना, सील की नौवार टूटती है। हमें किसी का स्मरण क्यों करना? पेन कॉपी नोट्स न मैं देता हूँ और न मैं लेके रखता हूँ। हम क्यों? वो राग है, कमजोरी, फटाफट खुश होते, ये नोट्स फलाने दिए, फला को दिए, काहे के लिए दिए? हमें तो भगवान और उनकी वाणी और उससे मिला हुआ मर्म, अब हमें से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना। सोच है सारे बहुत अच्छी। तो देश साज गुरु है ना, अन्यथा भक्ति सात तत्व की अन्यथा श्रद्धा, बस इतना ही प्रकरण है इसमें। इसका बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और एक अंत में प्रैक्टिकल चर्चा और है, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। एक मिथ्या दृष्टि की सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है मिथ्या दृष्टि का दी बेस्ट क्वालिटी यदि प्रोडक्ट में है तो वो होती है सम्यक्त सन्मुख। वो कैसा होता है वो आप खुद ही पढ़ना, फिलहाल तो नहीं पढ़ा पाऊंगा उसे, मैं कहीं ना कहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इस विषय को भी। अब अपना एक विषय रह गया उभयभाषी, उसकी चर्चा पर कल सुबह और दोपहर 2 पीरियड में और करेंगे। ओम नमः शिवाय।